विद्वान के पास जाकर इस प्रकार डेल्फे की देववाणी के वास्तविक अभिप्रेत को समझने का प्रयास करते तो कुतूहलवश एथेंस का युवा वर्ग भी वहां पहुंचकर तथाकथित विद्वानों के प्रमाद एवं वास्तविकता से परिचित हो जाता था। कुछ युवाओं ने स्वयं भी प्रतिष्ठित विद्वानों की वास्तविकता जानने और जताने का ऐसा ही प्रक्रम पकड़ लिया। बड़े बड़े तथाकथित विद्वानों की भगद निकलने लगी तो इन महानुभावों के अहंकार ने सुकरात के ऊपर जनता न्यायालय में मुकदमा ठोंक दिया। आरोप की सुकरात न केवल समाज के सम्मानित व्यक्तियों का जन समुदाय के बीच मान व प्रतिष्ठा ही गिरा रहे हैं, अपितु नवयुवकों को बिगाड़ भी रहे हैं। सुकरात ने पूरी ईमानदारी से जो बात जैसी घटी थी और जैसा ओरेकल ऑफ डेल्फे ने घोषित किया था कि एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात सोक्रेटिस है, इस घोषणा के समग्र अभिप्रेत को समझने के लिए सुकरात ने ये जांच शुरू की और बताया कि सभी पौरजन ओरेकल ऑफ डेल्फे पर गहरी आस्था रखते हैं और सुकरात की अपनी मान्यता थी कि वह अनेक विद्वानों के आगे जरा भी नहीं ठहरता तथा वह भी अन्य पौरजनों की तरह डेल्फे की देववाणी पर नितांत विश्वास और निष्ठा रखता है। इसलिए उसने ओरेकल ऑफ डेल्फे की घोषणा के सर्वोचित अभिप्रेत को समझने के लिए यह उपक्रम आरंभ किया। उसका एक उद्देश्य युव जनों की आस्था और विश्वास को सुदृढ़ करना भी था, न कि स्थापित विद्वानों की भर्त्सना करना अथवा त्रुटि दर्शाना। उसका उद्देश्य यदि कुछ था तो जन जन को ये बताना और समझना था कि वे जाने की विषय विशेष में श्रेष्ठ श्रेणी प्राप्त करने का अर्थ ये कभी नहीं है कि आप बिना अन्य विषय को जाने ये समझे कि आप इस नए विषय में भी माहिर हो गए हैं। ये तो मिथ्या प्रवंचन में फंसना हुआ। इसलिए वे स्वयं अपने बारे में कहते थे कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या जानता और क्या नहीं जानता। लोग न जानते हुए भी कि वह किसी अमुक विषय से अनभिज्ञ हैं, मिथ्या अभिमान में रहते हैं और सोचते हैं कि वे दूसरा कुछ न जानते हुए भी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। उनकी यह मिथ्या धारणा नए विषयों को जानने व सीखने से उन्हें वंचित रखती है तथा वे अज्ञानी बने रहते हैं। संक्षेप में हम कहेंगे कि उनका उद्देश्य युवाओं को विद्वानों की भ्रांत धारणाओं से बचाने का था, न कि स्थापित विद्वानों का मजाक उड़वाने का, जैसा उन विद्वानों ने समझा। निश्चय ही सुकरात अपने साथ इन युवाओं को बुलाकर नहीं ले जाते थे। हाँ, सुकरात इन युवाओं को मना नहीं करते थे क्योंकि वह उन्हें भी इस प्रकार की त्रुटि से बचाना चाहते थे। जब आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, तब आप उस संभावना का दरवाज़ा खुला रखते हैं कि आप उस नए विषय को सीखें, उसमें भी पारंगत होवें। तो अब हम सुकरात के साथ ही कह सकते हैं, मुझे मालूम है कि मैं जितना जानता हूँ बहुत थोड़ा है, तो सभी विषयों की सिद्धस्थता को उड़ने से बचेंगे। और मैंने भी इस प्रक्रिया में ये जाना कि मैं विषय विशेष में तज्ञ हो जाने पर यह न समझूं कि जिस विषय पर मैंने अथवा उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसमें भी वे तज्ञ हो गए हैं। मैंने भी अपनी इस जांच से यह जाना कि जिस विषय को तुम नहीं जानते तो इस भ्रम को नहीं पालो कि तुम उसमें भी पारंगत हो। तो एक ही शिक्षा है कि तुम जानो कि तुम क्या नहीं जानते हो और क्यों नहीं जानते। इस बात को जानोगे तो अवसर पाने पर उसका ज्ञान भी प्राप्त कर लोगे। जन न्यायालय का निर्णय।